यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज ऑफ शॉर्ट्स। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अकैंथमीबा केरेटाइटिस के बारे में। कंडीशन किनको होगी और किस तरीके से अफेक्ट होंगे और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहली चीज़ अकैंथमीबा केरेटाइटिस, यहाँ पे हमारी क्या होता है, कॉर्निया में होने वाला इन्फेक्शन है। किसके द्वारा? अमीबा के द्वारा। यहाँ पे आप इसके नाम से समझ सकते हैं अमीबा। अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है। और ये जो कंडीशन है क्या है, रेयर साइट थ्रेटनिंग कॉर्नियल इन्फेक्शन, मतलब बहुत रेयर होगी, देखने में दिक्कत होगी, कॉर्निया में होने वाला इन्फेक्शन है। दैट इज कॉज्ड बाय द अकैंथमीबा, दैट इज अ फ्री लिविंग प्रोटोजोआ, और जो कि कहाँ पाया जाता है? पानी, मिट्टी और हवा में। ये तीन जगहों पे फ्रीली है जो रह सकता है। और अब ये कंडीशन ऐसा नहीं है सबको होगी, रेयर कहा मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम। बट यहाँ पर यदि आपने इसके बारे में फाइंड आउट करने में डिले किया, यदि आपको डायग्नोस होने में डिले हुआ, तो यहाँ पे आपको परमानेंट विजन लॉस का कारण भी बन सकती है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट प्रमोट्स रिकॉग्निशन इज वाइटल एज डिले ट्रीटमेंट कैन रिजल्ट इन स्कारिंग और परमानेंट विजन लॉस। जो हमारी कॉर्निया है, क्योंकि आपने सुना है, पढ़ा है कि कहते हैं आई जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें हमारी पूरी आँखों का ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है, यहाँ पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है, कॉर्निया डोनेशन होता है। तो यहाँ पर यदि वही कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाए किसी भी तरीके से, तो हमारी आँखों का जो विज़न है वो जा सकता है। और जब ये प्रोटोजोआ से हो रहा है तो यहाँ पर इसका क्या होगा, जब ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है तो यहाँ पर ये लंबे टाइम तक इसका ट्रीटमेंट चल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इसके देखिए, प्रोटोजोआ है तो ट्रोफोजोइट और सिस्ट फॉर्म में इस तरीके से रहेगा। ये प्रोटोजोआ का जो एक्टिव फॉर्म है वो ट्रोफोजोइट होगा, और जो यहाँ पर डोरमेंट फॉर्म है वो सिस्ट फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पर इसका कॉज क्या है? सो इट्स कॉज्ड बाय द अकैंथमीबा स्पीसीज, और जो कि इसकी अकैंथमीबा तो क्या है, इसका कॉज है। लेकिन अब ये स्पीसीज तो अकैंथमीबा हो गई, बट इसके जो और हम कहेंगे सब टाइप है इसको इन्फेक्शन कॉज करने वाले, वो है अकैंथमीबा कैस्टिलाई और पॉलीफेगा। अकैंथमीबा पॉलीफेगा और अकैंथमीबा कैस्टिलानी है जो यहाँ पे इसका मेन कॉज है। और होगा किनको? मोर देन 90% केस में जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र को होने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। वो इसलिए मैंने कहा शुरुआत में, इसका जो भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं यदि उनका प्रॉपर रख रखाव ना हो पाए तो ये जो प्रोटोजोआ है कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू आपकी आंखों में जाके आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसके इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें, मतलब ये लक्षण कब दिखाएगा? इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्शियस एजेंट हमारे शरीर में जाके कितने दिनों के अंदर, एंटर होने के बाद कितने दिनों के अंदर अपने साइन सिम्टम लक्षण दिखाएगा, वो कहलाता है इंक्यूबेटरी पीरियड। अब यहाँ पर इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों के बाद तक, मतलब आफ्टर एक्सपोजर के। ऐसा नहीं आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहने उसके बाद ही हो जाए, तो ऐसा नहीं है। और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? यदि समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो कॉर्निया डैमेज हो सकती है, अल्सर हो सकते हैं, स्कार फॉर्मेशन हो सकता है, और आप एट द एंड अंधे भी हो सकते हैं। और इसका डिपेंड, वही मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, यदि समय रहते डायग्नोस हो गया, ट्रीटमेंट मिल गया तो कुछ नहीं होगा। अब एक किस तरीके से बॉडी के अंदर जाके आँखों में किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करेगा? फर्स्ट, ट्रोफोजोइट्स अधेयर टू माइक्रो एब्रेशन इन द कॉर्नियल एपिथेलियम। बाय कॉन्टैक्ट लेंस के हमारे आँखों के अंदर जब ये ट्रोफोजोइट्स जाएंगे, ये जो यहाँ पे आपको ट्रोफोजोइट्स हैं, ये ट्रोफोजोइट्स बाय कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू हमारी जो कॉर्नियल एपिथेलियम पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना एक एंजाइम रिलीज करेंगे। उस एंजाइम का नाम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो कि धीरे धीरे कॉर्नियल नर्व को और स्ट्रोमल टिश्यू को डैमेज करने का काम करेगा। अब जब जैसे ही एंट्री कर गए, जैसे ही एंट्री कर जाते हैं हमारी आँखों के अंदर, कॉर्निया के अंदर, तो यहाँ पर अपना ट्रोफोजोइट्स और जो सिस्ट है उस फॉर्म में आएंगे, जो अपनी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करेंगे। और जब धीरे धीरे जब आप उजेले में जाएंगे या किसी भी तरीके से, तो जब आपकी आंखों को डैमेज करना स्टार्ट करेंगे, जो उनका डैमेज करने वाला पार्ट है वो सिस्ट फॉर्म रहेगा। क्या रहेगा? सिस्ट फॉर्म रहेगा, जो कि हाईली रेसिस्टेंट होगा हीट से,
और यहाँ पर कोई भी तरीके का डिसइंफेक्टेंट इन पे असर नहीं करने लगता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यदि शुरुआत में अधेशन स्टेज, टिश्यू डिस्ट्रक्शन स्टेज पर ही पता चल जाता है तो यहाँ पे आँखों को बचाना ईजी रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करें इसके लक्षण, तो यहाँ पे सिम्टम होंगे, सीवियर आई पेन होगा, और यहाँ पर इसको फाइंड आउट करना क्या रहेगा, दिक्कत भरा हो सकता है। आँखों में रेडनेस रहेगी, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ लाइट, मतलब उजाले से डर लगेगा, आंखों से आंसू आएंगे, विजन है जो ब्लड हो जाएगा, स्नेलन चार्ट आप प्रॉपरली नहीं पढ़ पाएंगे, और आंखों में रिंग शेप जैसे जो अंगूठी होती है उस तरीके के स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेंगे, स्पेशली शुरुआती स्टेज में रिंग शेप स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेट में भी डेवलप्ड होंगे। कहाँ पर, आंखों में, जब यदि शुरुआती स्टेज है तब। अब यहाँ पर इसका डायग्नोस कैसे होगा, तो यहाँ पर इसके डायग्नोस में कॉर्नियल स्क्रैपिंग होगी और नॉन इन्वेजिव इमेजिंग होगी। नॉन इन्वेजिव इमेजिंग का मतलब यहाँ पर है कि सिस्ट को देखने के लिए जैसे हमारी सोनोग्राफी, कोई भी आपको एब्डोमिनल एरिया में कोई प्रॉब्लम हो तो सोनोग्राफी की जाती है, वैसे ही नॉन इन्वेजिव इमेजिंग का मतलब है किसी की तरीके से काट पीट नहीं होगी, बट यहाँ पे आपकी टेस्टिंग है जो की जाएगी। और पीसीआर के लिए आंखों का ही सैंपल लिया जाएगा, कॉर्निया स्क्रैप करके सैंपल लिया जाएगा, कल्चर किया जाएगा यहाँ पर कि कौन सी स्पीसीज है और किससे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो जो यहाँ पर जो कॉर्नियल स्क्रैपिंग की जा रही है उसको कल्चर फॉर्म में रखा जाएगा 48-72 घंटे तक कल्चर मीडिया में, और फाइंड आउट किया जाएगा कि कौन सी स्पीसीज से अकैंथमीवा है जो कंडीशन है जो केरेटाइटिस हुई है। आफ्टर दैट बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस सही से डायग्नोस होगा, जब जाके सही से ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है मेनली यहाँ पर क्या, कॉम्बिनेशन थेरेपी। क्या है, कॉम्बिनेशन थेरेपी यहाँ पे यूज़ की जाती है। और जो कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ होती है तो इसमें जो ट्रीटमेंट चलता है लॉन्ग टर्म चलता है, मे बी 6 मंथ और इससे ज़्यादा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मोस्टली अवॉइड किए जाते हैं, आपने देखा होगा आंखों में कुछ भी ईचिंग होती है, रेडनेस होती है, या तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं आंखों में ड्रॉप के फॉर्म में, या फिर आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते, बट इस कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। और यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि जो मेडिकेशन दी जाती हैं, स्पेशली ये जो आई ड्रॉप दी जाती हैं, विदिन 28 दिन के अंदर जब भी डॉक्टर आपको कोई आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप प्रिस्क्राइब करता है, भले वो कितनी भी महंगी हो, सस्ती हो, आपको 28 दिनों तक ही यूज़ करना है और मैक्सिमम 30 दिन तक, इससे आगे नहीं करना है। इसके बाद आपको मेडिसिन है जो थ्रो कर देनी है। इवन आपकी जो यहाँ पर आई ड्रॉप है, फिल्ड अप है पूरा, जो आई ड्रॉप आपने कम यूज़ की है बट 1 महीने से ज़्यादा हो गई तो आप उसको थ्रो कर दीजिए, मत रखिए। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन का मतलब 2 मेडिकेशन यूज़ की जाती हैं, तो यहाँ पे पॉलीहेक्सामिथिलीन बायोगोनाइड है जो यूज़ की जाएगी, क्लोरीहेक्सिडीन 0.02% यूज़ की जाएगी, प्रोपामेडिन इसेथियोनेट है जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आई ड्रॉप ही यहाँ पे यूज़ की जाएगी। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ केस में यदि इनकेस आगे जाके प्रॉब्लम होती है, मेडिकेशन से भी ठीक नहीं हो रहा है, तब कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन और केरेटोप्लास्टी सर्जरी के थ्रू इसको ठीक किया जाता है। और 40% केस में यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 40% ऑफ केस है यहाँ पे जो केरेटोप्लास्टी और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है इनकेस मेडिकल मैनेजमेंट, दैट मीन्स इन ड्रॉप से ठीक, आई ड्रॉप से ठीक नहीं हुआ। और आफ्टर द ट्रीटमेंट मोर देन 3 वीक तक का समय लग सकता है प्रॉपर विज़न आने में, बेटर विज़न के लिए। क्लियर है। अब आप इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ से आप बच सकते हैं। तो यहाँ पर बचने का सबसे अच्छा उपाय है, बचने का यहाँ पे सबसे बेस्ट उपाय है कि यहाँ पे आप क्या करें, इससे प्रिवेंट करके रखें इसको। सबसे पहली चीज़, जब भी आप अपने आई कांटेक्ट जो लेंस पहनते हैं, सबसे पहले हाथ है जो बहुत ही प्रॉपरली धुलें, बिफोर हैंडलिंग लेंसेज हाथ प्रॉपरली धुलें आप। और यहाँ पर टैप वाटर और स्विमिंग में जब भी आप जाते हैं तो लेंस पहनना क्या करें आप, अवॉइड करें। जब भी आप स्विमिंग करते हैं तो लेंसेज पहन के ना जाएं। लेंस को हर 1 से 3 महीने में रिप्लेस करें, ये चीज़ याद रखनी है। लेंस को एवरी 1 to 3 मंथ में क्या करना है, रिप्लेस करना है। लेंस को है जो प्रॉपरली आपको यहाँ पे
रिप्लेस तो करना ही है, साथ ही साथ डिसइंफेक्टेंट का भी यूज़ करना है। अब यहाँ पर प्रॉपर कॉन्टैक्ट लेंस और हाइजीन यदि आप क्लियर करके चलते हैं, और यहाँ पर जब भी आप अपने लेंस निकालते हैं, आपको यदि आँखों में रेडनेस होती है, जलन होती है, इस तरीके से कुछ होता है, तो इमीडिएट डॉक्टर की सलाह लें। एक चीज़ आप याद रखिए, यहाँ पर आँखों से रिलेटेड चाहे वो एक्एंथेमिया केरेटाइटिस हो या पिंक आई हो या कैटरेक्ट हो, कोई सी भी आँखों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, अपने आप से दवाई लेना अवॉइड कीजिए। मेडिकेशन मत अपने आप से जाके लीजिए कि मेडिकल पे जाके ओवर द काउंटर कोई सी भी मेडिसिन लाए और आपने ले ली, क्योंकि आँखें हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग है। एक बार विजन गया तो इवन ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी गारंटी नहीं है कि जो आपको जन्मजात भगवान ने जो आँखें दी हैं वो प्रॉपर आप पा सके। तो ये चीज़ आप रिमाइंड रखिए। थैंक यू।